दोस्तों, क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? क्या हुआ? आशीष नहीं मिल रही है? अभी भी निराश हो? अभी भी चिंता में हो आप? तो अभी सर्च मारिए, अपने YouTube चैनल खोलो और सर्च मारो। सर्च बार पे जाओ और लिखो होली स्पिरिट ऑफिशियल चैनल। परमेश्वर के दास ने आज एक सीक्रेट बात बताई है, आपको बहुत आशीष मिलने वाली है। क्या टुकुर टुकुर फोन में लगे रहते हो? जाओ और सर्च मारो, सुनो प्रार्थना को होली स्पिरिट ऑफिशियल चैनल पर। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। सोते रहोगे आप? जाग जाओ। अरे भाई तो जागो, यीशु आने वाला है। और जाके सर्च मारे यूट्यूब चैनल को होली स्पिरिट ऑफिशियल चैनल। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह जो जीवित और महान परमेश्वर है। मॉर्निंग प्रेयर मेरे प्रिय, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। आज मेरे प्रिय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। यीशु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज यीशु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। मेरा परमेश्वर वो दया करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, करुणा निधान परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला प्रभु है। और आज वो परमेश्वर आप लोगों पर, आपके घराने पर, आपके परिवार पर, आपके जीवन पर बरकतें और आशीष की नदियां बहाएगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर से होकर के आपको कुछ कहना चाहता है। आज अगर चैनल पर पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल से आपको प्रेयर के वीडियो मिलते रहेंगे। मॉर्निंग प्रेयर, नाइट प्रेयर, दोपहर की प्रेयर, 3 टाइम में प्रेयर वीडियो डालता हूं और काफी परमेश्वर का अनुग्रह और काफी लोग आशीष को पा रहे हैं। अगर आप पर बच्चे की आशीष नहीं है, या फिर आपको गिल्टियां, रसौल या पथरियां, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी बीमारी है आपके अंदर, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी और परमेश्वर उन बंधनों को तोड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं क्यों बोल रहा हूं? जकरिया के सामने जब दूत आया तो बाइबल के जकरिया ने बोला, जकरिया भयभीत ना हो। लोग डर जाते हैं, पता नहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है कि नहीं, पता नहीं प्रभु क्यों नहीं सुन रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, क्या कौन सा हमसे पाप हो गया है, कोई गुनाह तो नहीं हो गया है, आखिर प्रभु क्यों हमारी प्रार्थना को, दुआओं को नहीं सुन रहा है, आखिर क्या गलती हो गई है, क्या गुनाह हो गया है, आखिर प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है। ये लोग अंदर थॉट्स रहते हैं, ये लोग अंदर विचार चलते हैं कि आखिर क्यों नहीं सुन रहा है, आखिर क्या हमने गलती कर दी, कोई पाप हमसे हो गया है, कोई गलती हमसे हो गई, अगर परमेश्वर हमारी दुआओं को, विनती क्यों नहीं सुन रहा है। मेरे प्रियो, तो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। तो आज आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी कहने की लोड़ नहीं, पता नहीं सुनेगा क्या नहीं सुनेगा, आखिर क्यों नहीं सुन रहा है हमारी प्रार्थना को। तो मेरे प्रियो, यीशु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। इस वीडियो का टाइटल है यीशु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। अगर आपको भी लगता है कि पता नहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा है कि सुन रहा है, मैं इतना परिश्रम प्रभु में कर रहा हूं, आखिर क्यों नहीं सुन रहा, आखिर क्या प्रॉब्लम, आखिर मुझे कोई गुनाह हो गया, कोई पाप हो गया, कोई अपराध हो गया, अधर्म हो गया, आखिर क्यों नहीं सुन रहा है मेरी प्रार्थना परमेश्वर, मेरी प्रार्थना प्रभु तक क्यों नहीं पहुंच रही है। अगर आप 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से वही वर्ड वो यूज कर रहे हैं, वही बात यूज कर रहे हैं, पता नहीं सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है परमेश्वर, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहा है। आपकी दुआओं को रिस्पॉन्स परमेश्वर देगा। कुरनेलियुस को क्या बोला परमेश्वर ने? जो कुरनेलियुस पलटन का सूबेदार था, जो सबका राजा था उस जगह का, तो उसने क्या बोला? बाइबल के करीब 30 में प्रार्थना कर रहा था दोपहर के समय, तो प्रभु के दूत ने बोला कि कुरनेलियुस, तेरी दान और तेरी प्रार्थना सुमरन कर लिए गए, मतलब सुन लिए गए हैं, तेरी प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंच चुकी है। आज वही परमेश्वर यहोवा आपको कह रहा है कि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख पहुंच चुके हैं, परमेश्वर के हजूर पहुंच चुके हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपके दान और प्रार्थना और उपवास को देख लिया है। पवित्र आत्मा देखता है इन चीजों को, जानता है इन चीजों को। अगर आपको भी लगता है कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, आपके अंदर विचार आ रहा है, मैं इतने साल से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, आखिर परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, अगर सुनता होता ये काम बन गया होता, वो काम बन गया होता, मैं जब पवित्र आत्मा उत्तर देगा तो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे, स्कोर तोड़ देगा परमेश्वर, क्योंकि वो इसीलिए अभी बरकत नहीं दे रहा, वो समय सही नहीं है। गॉड टाइम, बेस्ट टाइम, सही समय का इंतजार करो, परमेश्वर का आत्मा आपकी प्रार्थना को रिस्पॉन्स देगा। हम जब पढ़ते लूका अध्याय, पहले लूका की किताब उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ते हैं 11 में और 12 में और 13 में क्या लिखा है? लिखा है कि धूप जलने के समय लोग, सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी और
प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया और कहा, हे जकरिया। जकरिया देख करके घबरा गया और वह बड़ा भय छा गया। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और तेरी पत्नी एलीशबा से इसलिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। देखो, और लिखा, मैं तुझे बड़े आनंद और हर्ष की बात, बहुत लोगों के जन्म के कारण, उसके जन्म के कारण लोग आनंदित होंगे। यहाँ परमेश्वर क्या बोल रहा है, लिखा कि धूप, जब वो उसका धूप जलाने का समय आया, मतलब सेवा करने का टाइम आया, एक बाइबल कहती है कि याजक एक बार साल में एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश करता था, महापवित्र स्थान में। तो वचन का चिट्ठी जकरिया के नाम पर निकली और उस समय जकरिया वफादारी से, ईमानदारी सेवा कर रहा है परमेश्वर की, जो उसको परमेश्वर ने सेवा दी है अपनी, वो सेवा ईमानदारी से कर रहा है। मतलब परमेश्वर ने आशीष नहीं दी है, दरवाजे बंद हैं, फिर भी वो याजक का काम कर रहा है, फिर भी धूप जला रहा है परमेश्वर के सामने जाकर के, अर्पण कर रहा है अपनी बेदी को, अपनी बेदी के पास जाकर प्रार्थना कर रहा है, दुआएं कर रहा है पवित्र आत्मा के सामने। पर वो अपनी रीति के अनुसार करता रहा और बाइबल कहती है उसका समय आ गया, उसका टाइम आ गया। मेरे प्रिय, लगे रहो प्रभु में, कब समय आ जाए कोई पता नहीं आपका। मैं बोल रहा हूं, जब परमेश्वर समय लेकर आएगा, दुनिया आपको देखेगी यीशु मसीह के नाम में। स्कोर तोड़ दिया परमेश्वर ने, स्कोर तोड़ दिया प्रभु ने। जब परमेश्वर ने एक चमत्कार किया तो जकरिया कितनी साल भाई लोग बच्चे की आशीष नहीं थी, पर जब परमेश्वर ने कहा तो बच्चा हुआ प्रभु यीशु मसीह का। लोग हैरान हो गए, बड़ा हर्ष और आनंद हुआ लोगों को यीशु मसीह के नाम में, उसके जन्म से। लिखा है डायरेक्टली प्रभु ने कहा, स्वर्गदूत से कहा कि जकरिया भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और जब ये सब तो उसके कान में पड़ा, ये वर्ड उसके कान में पड़ा, जकरिया भयभीत हो गया। ये कैसे हो सकता है, मेरी पत्नी और मैं एकदम बुजुर्ग हो चुके हैं, अंदर कुछ ताकत नहीं है, मैं कैसे बच्चे को जन्म दे सकता हूं या दे सकती हूं। मेरे प्रिय, लोग थॉट्स आते दिमाग में, कैसे हो सकता है। साइंस मना करती है, ऐसा हो, ये हो गया है, ये वो हो गया, ट्यूबें बंद हो चुकी हैं, ये कैसे हो सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, पवित्र आत्मा करने वाला है। अरे वो बड़े बड़े चमत्कार कर देता है, ये क्या उसके लिए है। मेरे प्रिय, आपका भरोसा पवित्र आत्मा पर होना चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं, जो सेवा आप कर रहे हैं, उसको पूरा करो। आप उस सेवा में लगे रहो, उस काम में लगे रहो, प्रार्थना कंटिन्यू करते रहो, चर्च कंटिन्यू जाओ, वचन हमेशा पढ़ते रहो और अपना रिलेशन पवित्र आत्मा में रखो। कोई आपके हियाव को तोड़ने की कोशिश करे, उसे साइड में हो जाओ। लोग आपके हियाव को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लोग आपको प्रभु से दूर करने की कोशिश करेंगे। वो बोले, हम तो इतने 80 साल का हो चुका है, और वो 70 साल का हो चुका है, और वो 40 साल का हो चुका है, अभी तो तेरे परमेश्वर ने कोई आशीष नहीं दी है, अभी तो तेरे कोई काम बने नहीं है, अभी तक तू इतने साल से चर्च जा रहा है, इतने समय से प्रभु को मानता, फिर भी बीमारी तेरे अंदर है, फिर भी तू मुसीबत में है, फिर भी परेशानी में है, फिर भी तू गरीबी में जी रहा है, फिर भी तू, तेरे ऊपर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लोग आपको तंग कर रहे हैं। अरे उनकी मत सुनो, जो कह रहा है करने दो, आप लगे रहो। वो एक समय लेकर आएगा कि लोग देखेंगे आपको यीशु के नाम में। समय आएगा, वो लोग अचंबा करेंगे, हैरान होंगे, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे बन गया। आप कह देना, मेरा परमेश्वर ऐसे ही कर देता यीशु मसीह नासरी के नाम में। जकरिया आनंदित हो गया और फिर भी जकरिया डाउट में, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, कैसे, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, अंदर बिल्कुल मैच्योरिटी ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, मैं कैसे बच्चा कर सकता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, आपको भयभीत नहीं होना है। वो डर गया और लेकिन तुम्हें आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। अब सोचो, पहले जब उसका जन्म होता, उसके घर के लोग आनंद मनाते, पर अब उल्टा कर दिया प्रभु ने, आपका उसके जन्म के कारण बहुत सारे लोग आनंद मनाएंगे, क्योंकि वो उनके पितरों का परमेश्वर के, लोगों का मन परमेश्वर की ओर फेरेगा। प्लानिंग देखो प्रभु की, देता लेट है पर जबरदस्त देता है। अगर टाइम लगाकर दे रहा है ना, तो परमेश्वर बेहतर बना रहा है, उसे बेस्ट कर रहा है, उत्तम कर रहा है, क्योंकि आपकी सारी प्रेयर उसकी अंदर जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी सारी प्रेयर का रिस्पॉन्स और रिजल्ट एक साथ पवित्र आत्मा देगा, और जब देगा तो शत्रु हैरान हो जाएगा यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ये परमेश्वर की प्लानिंग है। हमारे खुदा के मन को कौन जान सकता है? बस वही जो उससे प्रेम रखता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन में काम करे। आमीन।